गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना और आज 31 अगस्त 2020 के दिन करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ऐसा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर्स DGNCC मोबाइल परीक्षण ऐप लॉन्च किया है ना। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे, हाँ इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो राजनाथ सिंह जी ने डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर्स DGNCC मोबाइल परीक्षण ऐप लॉन्च किया है। तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर्स DGNCC मोबाइल परीक्षण ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन भारत भर में DGNCC कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन परीक्षण के संचालन में सहायता करेगा। एप्लीकेशन NCC कैडेटों को डिजिटल तरीकों से सीखने में मदद करेगा। ठीक है, इसकी खूबियाँ बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक का नाम क्या है। बुकर पुरस्कार 2020, ठीक है, तो बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले लेखक का नाम है मैरिके लुकास। ठीक है, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 सबसे युवा, ठीक है, सबसे युवा लेखक का नाम मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड है। तो मैरिके लुकास के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड 29 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं। यानी आज तक 29 वर्ष तक सबसे कम उम्र के जीतने वाले ये लेखक बने हैं। 29 वर्ष के ऊपर के और सब लोग हैं, लेकिन नीचे का कोई नहीं है उसके अंदर। उन्होंने उनके पहले उपन्यास द डिस्क मोड ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। किसके लिए जीता है? उनके पहले उपन्यास द डिस्क मोड ऑफ इवनिंग के लिए। यह एक डच लेखिका है। ठीक है, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ये एक जो है लेखिका है, लेखक नहीं है, और इन्होंने इसे डच भाषा में लिखा है। ठीक है, इसका अनुवाद डच से अंग्रेजी में मिशेल हचीसन ने किया। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत $66,000 का नगद पुरस्कार देने को बराबर पहचान देने के लिए लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। $66 बहुत हो गया। उपन्यास द डिस्कॉम ऑफ इवनिंग ने पहले ही सम्मानित ANVW पुरस्कार जीता था। ठीक है, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए सर्कलों की घोषणा की है। तो ये हमारे 7 सर्कल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए इनके बारे में बढ़ते हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। ये नए सर्कल भारत के 7 अलग अलग राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में बनाए गए हैं। 7 नए सर्कलों के अलावा मंत्री ने यह भी कहा कि कर्नाटक में हम्पी मिनी सर्कल को एक पूर्ण विस्तृत सर्कल के में बदल दिया गया है। अब हम्पी का नाम आया है तो मैंने एक वीडियो बनाया है नोटों के ऊपर। भारत के नोटों से संबंधित कुछ जीके के प्रश्न हैं, तो उसमें ये बताया हूँ कि हम्पी का चित्र किस नोट के पीछे है। तो अगर आपको नहीं पता है या फिर उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट है जिसमें नोटों के बारे में, कुछ भारतीय मुद्रा करेंसी के बारे में जीके के क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी, उत्तर प्रदेश में मेरठ, मध्य प्रदेश में जबलपुर, गुजरात में राजकोट, पश्चिम बंगाल में रायगढ़, तमिलनाडु में त्रिची, कर्नाटक में हम्पी। ठीक है, ये 7 नए सर्कलों की सूची है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। केंद्रीय सड़क मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य के लिए 45 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के 45 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है केंद्रीय सड़क मंत्री श्री नितिन गडकरी ने। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएमएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी के मध्य प्रदेश के लिए 45 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। और एक बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाया है जहां से आप ये देख सकते हैं कि अलग राज्यों के कौन से मुख्यमंत्री हैं, साथ ही फ़ोटो के साथ आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो पड़े हैं, तो जल्दी जाइए और देखिए। उद्घाटन परियोजनाओं में 1361 किलोमीटर सड़क, 2 ओवरब्रिज और 6 पुल हैं। यानी जो परियोजना है, ठीक है, उसमें 1361 किलोमीटर की सड़क है, 2 ओवरब्रिज है और 6 पुल हैं, जिसमें से 11,427 करोड़ रुपए का निर्माण मूल्य शामिल। इन 45 राजमार्ग परियोजनाओं में मध्य प्रदेश से पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है, यानी 11,427 करोड़ रुपए का निर्माण मूल्य है। इससे पिछड़े क्षेत्रों में सहित पूरे मध्य प्रदेश के विकास में मदद मिलेगी। इससे पिछड़े क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश में विकास में मदद मिलेगी। यहाँ से 5वां क्वेश्चन है कि किस बैंक ने भारत के युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की सेवा की शुरुआत जो है ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, एक्सिस बैंक ने की है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने भारत के युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। यह युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपये, है ना, 20,000 रुपये की अस्पताल नकद बीमा कवर प्रदान करता है, जो कोविड-19 के तहत नए अस्पताल खर्चे को कवर करेगा। ठीक है, यही सब बताया गया है, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की शुरुआत किस बैंक ने की है? तुम्हारा एक्सिस बैंक ने की है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण हेतु आईआईटी एल्युमिनियम परिषद ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस ने किया है। तो रूस की राजधानी क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दो, मॉस्को है रूस की राजधानी। ठीक है, और रूस में एक ऐसा शहर पड़ता है जो एशिया का या फिर विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है, बर्कोयांस। ठीक है, तो भारत के प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों ने आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य रूसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां सोसाफ्ट और लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और आगे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि भारत की 5वीं आभासी ब्रिक्स उद्योग मंत्री बैठक का संबोधन निम्न में से किसने किया? तो सोम प्रकाश। ठीक है, सोम प्रकाश ने 5वीं आभासी ब्रिक्स उद्योग मंत्री बैठक का संबोधन किया था, सोम प्रकाश ने। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G सहित देश क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तरीकों पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के उद्योग मंत्रियों की 5वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD और CSE कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने नागरिकों को कौन सा ऐप उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, उमंग। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, इन सभी दोनों ने कौन सा ऐप उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों को कहा है? तो उमंग है एक एप्लीकेशन। ठीक है, उमंग ऐप है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और CSE, ठीक है, ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच
3.75 लाख CSCS के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग ऐप पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हमारा 29 अगस्त है, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे अथवा परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण का किस तिथि को विमोचन किया जाएगा। तो 2 सितंबर 2020 को किया जाएगा। ठीक है, 2 सितंबर 2020 ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे अथवा वासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण का 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई है और इसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, यानी 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया जाएगा इस पुस्तक का। तो स्टूडेंट्स, आपकी आज 31 अगस्त की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो में। धन्यवाद।